मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवेसाहुरं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवमजीवमदवं, जीर्णवरवसहेण जीर्णनेतिठं, देविन्दविन्दवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग एवं ध्यान का स्वरूप बराबर बताया गया है। हमारी चर्चा ध्यान की सभी गाथाओं के आधार से चल रही है, जिसके अंदर धर्म ध्यान के भी पदस्थ ध्यान के भेदों के माध्यम से, कि पद के माध्यम से ध्यान करना है, वो कौन से पद हैं जो पंच परमेष्टि के वाचक होंगे, अर्थात पंच परमेष्टि के वाचक, कोई से भी चाहे वो मंत्र बराबर हो। सबसे बड़ा मंत्र हमें नमोकार मंत्र बराबर दिखाई देता है, जिसमें 35 अक्षर हैं। उसी में नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम की हमने चर्चा बराबर कल पूर्ण की थी। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यहाँ है कि हम यहाँ पे 5 परमेष्टियों का स्वरूप नहीं पढ़ रहे हैं, 5 परमेष्टियों के स्वरूप से अपना स्वरूप पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रकरण ध्यान का चल रहा है, पंच परमेष्टि के स्वरूप का नहीं चल रहा। चाहे लक्षण किसके बताए जा रहे हैं, लक्षण पंच परमेष्टियों के बताए जा रहे हैं, लेकिन लक्षण बता के किसी और की प्राप्ति करानी है, और जिसकी प्राप्ति करानी है वो है एक आत्मा। देखिए, ध्यान में किसी और का ध्यान नहीं होगा, ध्यान में अपनी आत्मा का ध्यान होगा। लेकिन पदस्थ में पदों का सहारा लेके था, और पद तो पर ही बराबर होंगे। इसीलिए यहाँ पे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्व सावणम मात्र आधार है। ये क्या है? मात्र आधार है। इनका ध्यान नहीं होना, इनके माध्यम से अपनी आत्मा का ध्यान होना है, अर्थात आत्मा यहाँ पे भी मुख्य रहेगी। सीधी बात है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के जितने भेद हैं वहाँ पे सभी में एक आत्मा है। अब कोई कहे कि धर्म ध्यान में तो शुभ भावों की मुख्यता होती है, मुख्यता है, लेकिन लक्ष्य अभी भी कहाँ है? लक्ष्य अभी भी आत्मा का ही है, उसी एक आत्मा को बराबर प्राप्त करना है। कल हमने अरहंत भगवान का स्वरूप बराबर जाना था, ये भी जाना था कि अरिहंत को अरहंत और अरुहंत भी बराबर कहा जाता है। हम सभी को याद होगा, कल की बात तो बराबर आज याद होगी कि अरिहंत में अरहंत का मतलब क्या है और अरुहंत का मतलब क्या है। 10 दिन बाद पूछेंगे, अभी तो 9 दिन बराबर हो गए, अब और 9 दिन बाद आपसे ये पूछेंगे बराबर, जब ये विषय कहीं दोबारा आएगा। हैं? याद हो जाएगा, मतलब कुछ भूल रहे हैं? अच्छा, भूलेंगे, याद है बराबर। नहीं, 10 दिन बाद ही बराबर पूछेंगे। अभी तो हमने अरिहंत भगवान के स्वरूप की चर्चा की कि जिन्होंने गृहस्थ अवस्था को बराबर त्याग दिया, गृहस्थ अवस्था में भी गृहस्थ पने को त्याग दिया, 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया और अनंत चतुष्टय रूप प्रकट करके अपनी निज आत्मा में लीन बराबर हो गए हैं। साथ ही साथ मोक्षवर प्रकाशक के आधार से भी स्वरूप जाना था। अब क्रम बारी है बराबर सिद्ध परमेष्टि के लक्षण जानने की कि सिद्ध परमेष्टि वास्तव में कैसे हैं। तो 51 नंबर की गाथा द्रव्य संग्रह की हम इधर से पढ़ते हैं। एक पद मैं पढ़ूंगा, उसी एक पद को आप लोग भी पढ़िए। नठठ कम देहो लोया लोयस जान ओ दठा, पूरी सायारो अप्पा
सिद्धो झाहे लोय सियरथो। एक साथ पढ़ते हैं। न ठठ कम देहो लोया लोयस जान हो दठा। पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाए लोय सियरथो। लोकाग्रथित निर्देह लोका लोक ज्ञायक आत्मा। अष्टकर्म नाशक सिद्ध प्रभु का ध्यान तुम नित ही करो। सिद्ध भगवान की बात बराबर चल रही है। जहाँ तक जब हमने रूपातीत ध्यान की चर्चा बराबर की थी, तब भी हमने सिद्ध भगवान की चर्चा की थी। हमने वो बहुत सुंदर भजन भी देखा था कि आदर्श तुम ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। तो सारा प्रकरण इधर भी बराबर लगाना। वो चर्चा हम फिर से नहीं देखेंगे कि कौन से 8 कर्म गए हैं और एक एक कर्म के जाने से कौन कौन सा गुण बराबर प्रकट हुआ है। आज थोड़ी नई चर्चा जो गाथा में आई है और मोक्षवर्ण प्रकाशक में बराबर क्या दी गई है, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। लिखा न ठठ कम देहो। नठ अर्थात नष्ट कर दिया है। किसे नष्ट कर दिया है? अठ अर्थात 8 को 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। साथ ही साथ देहो 8 कर्मों को भी नष्ट कर दिया और देह को भी नष्ट कर दिया। साथ ही साथ लोया लोयस जान ओ दट्ठा कि लोक और अलोक को जानो अर्थात जानते हैं, दट्ठा अर्थात देखते हैं। दर्शन और ज्ञान बराबर लोकालोक का करते हैं। लोया लोयस अर्थात लोक और अलोक को जानते हैं और देखते हैं। और हमारा काम भी वास्तव में क्या है? जानना और देखना। मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी ही मेरा धाम। अब ये धाम कब बनेगा? जब हम अपने आप को मात्र जानेंगे और देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो पर्याय थी वो पूर्ण प्रकट हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे लोक और अलोक को जानने की बात भी सम्मिलित कर ली गई। साथ ही साथ पुरीसायारो, पुरीसायारो अर्थात किस आकार का है? आयारो अर्थात कौन सा आकार है? पुरुष अर्थात पुरुष आकार का बराबर है। अप्पा सिद्धो जाहे लोयस लोयत सियरथो। आखिरी शब्द पहले बराबर देखते हैं। लोय सियरथो अर्थात लोक के अग्र भाग में स्थित हैं। अप्पा सिद्धो ऐसे सिद्ध भगवान को झा एह अर्थात ध्यान करना चाहिए। मतलब कुछ बिंदु वास्तव में इतने ध्यान करने योग्य हैं। जब हमने अरहंतों का स्वरूप देखा था तो शब्द दिया गया था विचार, और गाथा के अंदर भी विचार शब्द बराबर दिया गया था। आपको ध्यान ना हो तो हम बराबर देखें। याद है सभी को बराबर? तो याद सभी को रहना चाहिए। शब्द बराबर दिया गया था विचिंतिजो। शब्द क्या था? विचिंतिजो अर्थात इसका विचार होना चाहिए। और इधर लिखा जा एह अर्थात इसका ध्यान होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात, यहाँ पे इन दोनों शब्दों के पीछे कारण अगर ढूंढा जाए तो सीधा सा कारण हमें ये समझ में आता है कि अभी हमने अरहंत भगवान से ये विचार किया कि अरहंत भगवान की जो कुछ भी वाणी थी वो सारी की सारी वाणी सत्यार्थ है। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी हैं और वीतरागियों की जितनी वाणी होती है वो सच्ची ही होती है, उसमें कोई बात मिलावट की नहीं होती। ऐसा तो हमने विचार किया। साथ ही साथ उन्हीं अरहंत भगवान के दिव्य ध्वनि में ये भी पता लगा कि हमें बनना क्या है? वास्तव में सिद्ध बराबर बनना है। हमारा प्रयोजन किससे सिद्ध होता है? अरहंत भगवान से बराबर। तभी हमने नमोकार मंत्र में भी पहले अरहंतों को नमस्कार किया, उसके बाद सिद्धों को नमस्कार किया। अब यहाँ पे विचार हमने कर लिया कि अरहंत भगवान की ही दिव्य ध्वनि सत्यार्थ है। जो भी कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं, ये विचार कर लिया, सभी ने कर लिया विचार। लेकिन अब ध्याना किसको है? तो ध्याना तो सिद्ध भगवान को है, क्योंकि बनना क्या है? हमें सिद्ध बनना है। हमारा अंतिम जो कड़ी बराबर होगी, जो हमारा गंतव्य स्थल है, डेस्टिनेशन है, वो तो मात्र सिद्ध भगवान अर्थात सिद्ध पद की प्राप्ति करना है, और इससे ऊंचा कोई दूसरा पद नहीं है। एक बार फिर से हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। 4 घाती कर्मों को तो नष्ट कर ही दिया, साथ ही साथ 4 अघाती कर्मों को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया। अब 4 अघाती कर्मों को नष्ट किया है तो देखा जाए उन 4 अघाती कर्मों के अंदर वो सीधा आत्मा के स्वभाव का घात नहीं करते,
क्योंकि जो घातिया कर्म थे वो तो सीधा आत्मा के स्वभाव का घात कर रहे थे, लेकिन ये तो प्रतिजीवी गुणों के घात का काम बराबर करते हैं। ये डायरेक्ट आत्मा का घात नहीं कर रहे, लेकिन घात तो बराबर हो ही रहा है, हमें पूर्ण पद की प्राप्ति तो हो नहीं रही है। इसीलिए इन 4 कर्मों का भी नाश हो गया। और सबसे बड़ी बात देह का भी, अभी तक देह नष्ट नहीं हुई थी, अभी तक तो जो हमारा शरीर था वो परम औदारिक शरीर बन गया था, लेकिन अब परम औदारिक शरीर को भी नष्ट बराबर कर दिया, तो देह का नष्ट हो गया। लोक अलोक को जानने लगे और देखने लगे। अब लोक अलोक को अक्सर जब हम सर्वज्ञ की परिभाषा देखते हैं तो हम कहते हैं लोक को जानने लगे, जो लोक के समस्त पदार्थों को, तो अलोक भूल जाते हैं। अब यहाँ पे टीका के अंदर ही, मतलब गाथा के अंदर ही शब्द डाल दिया अलोक। भैया अलोक को भूलना नहीं है, लोक को भी जानते हैं और अलोक को भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कैसा जानते हैं, बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं। स्पष्ट कैसा जानते हैं, अगर दर्पण का उदाहरण देखा जाए तो दर्पण के अंदर कोई पदार्थ आगे रखा है, कोई पदार्थ पीछे रखा है, और कोई पदार्थ, आजकल तो सेल्फी का ज़माना है, सेल्फी जो व्यक्ति सेल्फी ले रहा है वो तो बिल्कुल साफ़ आता है फ़ोटो में, और जो बिल्कुल ग्रुप में सबसे पीछे खड़ा है उसकी फ़ोटो साफ़ आती है क्या? क्योंकि वो भी तो दर्पण का ही काम कर रहा है बराबर, जो पीछे है वो स्वच्छ नहीं है। लेकिन ये ज्ञान रूपी दर्पण ऐसा है कि अब ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया कि अब सब कुछ स्वच्छ ही बराबर दिखता है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, कहीं पर भी हो। सबसे बड़ी बात है, एक कैमरे की लिमिटेशंस हैं, एक दर्पण की लिमिटेशंस हैं कि कुछ लोगों को ही दिखाएगा। अभी तक 2 लोगों को दिखा रहा था तो ठीक था, 3 लोग भी आ जाओ तो चलो ठीक है, 3 लोग भी तैयार बराबर हो जाओ आईने के सामने, लेकिन 400 लोग आ जाएंगे तो उसके दिमाग में प्रेशर हो जाता होगा कि 400 लोगों को कैसे झलकाऊंगा बराबर, ऐसा कोई प्रेशर बराबर होता है। ज्ञान के अंदर ऐसा कोई प्रेशर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया प्रेशर का काम तो कुकर का है, वो कुकर प्रेशर बराबर बनाएगा, हमारे ज्ञान को किसी प्रकार का प्रेशर नहीं बनाना। तो प्रेशर नहीं बनाना तो मतलब क्या कि ज्ञान मात्र झलकेगा और कोई दूसरा कार्य बराबर नहीं करने वाला, समस्त पदार्थों को झलकाएगा। तो लोक और अलोक को जानने का काम बराबर चलता है और उसके दर्शन करने का काम बराबर चलता है। लेकिन वही बात है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग यहाँ पे एक साथ पाया जाता है, भिन्न भिन्न नहीं पाया जाता, क्योंकि वो भिन्न भिन्न तब पाया जाता था जब छद्मस्त की अवस्था थी। अब छद्मस्त की अवस्था नहीं है, अब तो दर्शन और ज्ञान गुण दोनों एक साथ ही बराबर चलते हैं। अनंत दर्शन भी एक साथ हो रहा है और अनंत ज्ञान भी एक साथ हो रहा है। अभी हम केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन विशेषण है, इसीलिए लोक और अलोक को जानते हैं। लेकिन लोक और अलोक को जानते हुए अपने को जानना भूलते नहीं हैं। लोक और अलोक को जानते हुए भैया आपने अपने को जाना या नहीं जाना? अरे जाना ना, अपने आप को भी जाना। कैसे जाना अपने आप को? क्योंकि अपने आप को नहीं जानेंगे, देखा जाए तो लोक के अंदर मैं भी तो हूँ एक। लोक को जाना तो लोक में मैं हूँ या नहीं हूँ, तो अपने आप को भी बराबर जाना। लेकिन किसी को शंका हो कि लोक और अलोक को ही जानते हैं, अपने को नहीं जानते, तो 47 शक्तियों के अंदर शक्ति बराबर दी, प्रकाशत्व शक्ति की, भैया अपना प्रकाश जीव स्वयं बराबर कर लेता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रकाश स्व संवेदन से होता है, विशद होता है, स्पष्ट होता है, बिना रुकावट के होता है, बिल्कुल स्वच्छ सब कुछ ज्ञान के अंदर चीज़ें झलकती जाती हैं। साथ ही साथ कहा पुरीसायारो। पुरीसायारो मतलब क्या? कौन सा आकार है? पुरुष का आकार है। इससे एक बात ये भी पता लगती है कि अगर मुक्ति की प्राप्ति होती है तो मात्र पुरुषों को ही, मतलब पुरुष लिंग से ही मात्र मुक्ति की प्राप्ति बराबर हो सकती है। साथ ही साथ पुरुष के आकार से कहना चाहते हैं कि भैया उन सिद्ध भगवान का भी आकार है। क्या कहा? सिद्ध भगवान का भी आकार है। अच्छा, आकार है या नहीं है? वो निराकार है। निराकार है या आकार सहित है? निराकार है या आकार सहित है? प्रश्न खड़ा हो गया कि निराकार है या आकार है, कैसे है? देखो 2 उत्तर लग रहे हैं कि भैया कह रहे हैं दोनों अपेक्षा से लगा लो, निराकार भी है और आकार वाले भी हैं। आकार वाले हैं, इसको इस अपेक्षा से बराबर कहा जा रहा है क्योंकि भैया प्रमेयत्व गुण कहता है कि जो द्रव्य है ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका कोई आकार नहीं होगा, तो आकार तो अवश्य, वो प्रदेशत्व गुण बराबर है, तो प्रदेशत्व गुण आकार बराबर बताने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन निराकार इस अपेक्षा से कहा जा रहा है जैसे हमारा आकार जो हमें दिखाई देने वाला आकार है ऐसा कोई आकार नहीं है, वो तो अमूर्तिक प्रदेश बराबर हो चुके हैं और अमूर्तिक पदार्थ दिखाई नहीं देता, इसलिए निराकार बराबर है। अब उनका शरीर बराबर, ऐसा शरीर तो है ही नहीं, लेकिन ज्ञान मात्र शरीर है, इसकी अपेक्षा भी उनको आकार वाला कहा जाता है। दूसरी अपेक्षा कहा कि भैया शरीर तो है ही नहीं, लेकिन है ज्ञान रूपी शरीर है, क्योंकि ज्ञान गुण हर जगह है। अब ज्ञान शरीर कहो, सुख शरीर कहो,
वीर्य शरीर कहो, वो सारी के सारे जितने गुण हैं वो शरीर ही तो है हमारे। हम बने किसके हैं, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल किसका यूज़ हुआ है हमें बनने में, रॉ मटेरियल क्या है, वो हमारे गुण, वो हमारे धर्म, वो हमारी शक्तियाँ, तो वही हमारा शरीर है। इसकी अपेक्षा भी हम आकार वाला बराबर देख सकते हैं और लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं, अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं। अभी इसका आगे थोड़ा तत्वार्थ सूत्र के आधार से थोड़ा इसका अर्थ देखेंगे कि लोक के अग्रभाग में स्थित होने का और क्या क्या विशेषण बराबर दिए गए हैं। वैसे इसी द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर हमने लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं इसकी बात बराबर देखी थी, और पुरुष के आकार वाले हैं ये बात भी हमने इसी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में प्रारंभ में देखी थी। अभी हम थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी सिद्धों के स्वरूप को ध्याने की कोशिश बराबर करते हैं। सिद्धों के स्वरूप को ध्याया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अपनी आत्मा को ध्याना है, ये इसके अंदर मुख्यतः ये पक्ष बराबर रहना नहीं चाहिए। हम मात्र नमोकार मंत्र 5 परमेष्टियों को नमस्कार करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसका जाप जप रहे हैं तो मात्र 5 परमेष्टियों के ध्यान के लिए नहीं, 5 परमेष्टियों के ध्यान से अपना ध्यान हो, इसीलिए 5 परमेष्टि मात्र हमारे लिए आधार है। अच्छा, जिस समय हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे तो क्या उन आधारभूत 5 परमेष्टि की आवश्यकता पड़ेगी हमें? पड़ेगी क्या? अरे किसी को किसी की अपेक्षा है ही नहीं, हमें उन 5 परमेष्टियों की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार बस कार्य सिद्ध हो जाए, कार्य सिद्ध क्या हो जाए, हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएं। और जब तक आत्मा में लीन नहीं हो रहे, एक अपेक्षा से ये भी है कि कोई किसी का काम आने ही नहीं वाला। वो 5 परमेष्टि भी अपने में है, हम भी अपने में हैं, सब अपने में स्वतंत्र सारा कार्य करते हैं। लेकिन अब यहाँ से थोड़े सिद्धों के स्वरूप को ध्याने की कोशिश करते हैं। मोक्ष प्रकाशक का पहला अध्याय, उसी में प्रारंभ में दूसरे पृष्ठ पे ही सारा स्वरूप लिखा, सिद्धों का स्वरूप, कि अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। क्या क्या बातें लिखी कि जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करके कुछ काल बाद 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। इतनी पहली बात, क्योंकि यहाँ पे कॉमा बराबर लगा, इतनी बात पहले बराबर करते हैं। क्या बात चल रही है? पहला पॉइंट दिया कि जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर, और पहले क्या दिया था? गृहस्थ पना। अच्छा, यहाँ पना नहीं है, यहाँ पे तो बस घर छोड़ दो तो सिद्ध बन जाते हैं। ये कहा ना कि गृहस्थ अवस्था, बस गृहस्थ अवस्था छोड़ दो, पने को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट सबसे बड़ी बात है कि अगर सिद्ध बनना है तो अरहंत पूर्वक ही सिद्ध बनना पड़ेगा। और जब हम अरहंत बन रहे हैं तो जब गृहस्थ पना छोड़ ही दिया, ये बिंदु विशेष इसलिए दिया गया कि किसी को भ्रम ना हो कि भैया घर रहते ही मुक्ति बराबर हो जाएगी, कि घर में रहेंगे और ये कहेंगे कि भैया हमने तो सब कुछ गृहस्थ पना छोड़ दिया, मेरे खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन खाता जा रहा हूँ। ये गृहस्थ पना छोड़ तो दिया लेकिन रहूँगा कहाँ? घर में ही रहूँगा। तो कहा भैया घर में रहकर भी काम नहीं चलेगा। लिखा कि जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, साथ साथ में मुनि धर्म साधन द्वारा, उधर क्या कहा था? मुनि धर्म अंगीकार करके, उधर मुनि धर्म अंगीकार कराया था, मतलब उधर 28 मूल गुणों की मुख्यता से बात चल रही थी और यहाँ पे अब मुनि धर्म की बात चल रही है। ये मुनि अवस्था और मुनि धर्म के अंदर अंतर क्या होता है? मुनि अवस्था और मुनि धर्म के अंदर अंतर क्या होता है? 2 चीज़ें हैं ना, हम ऊपर जाके देखें बराबर। ऊपर जाके क्या कहा था कि मुनि धर्म अंगीकार करके, ये अंगीकार किया मतलब ये मुनि अवस्था की बात बराबर चल रही है। अंगीकार किया माने मुनि अवस्था में। प्रश्न ये है कि मुनि अवस्था और मुनि धर्म के अंदर क्या अंतर हमें दिखाई देता है? कि अगर मुनि अवस्था है तो वो बाहर से हम उसको जज करेंगे, मतलब 28 मूल गुणों का अगर पालन है तो वे मुनि अवस्था बराबर है। लेकिन मुनि धर्म का मतलब क्या है कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा का रसा स्वादन बराबर। तो इसी में और विशेष मतलब क्या है? बात सारी बतानी है। बात ये भी बतानी है कि मुनि अवस्था भी ज़रूरी है और बात ये भी बतानी है कि मुनि धर्म भी ज़रूरी है। बात ये भी बतानी है कि गृहस्थ अवस्था को त्यागना है और बात ये भी बतानी है कि गृहस्थ में अपने पन को भी त्यागना है। अब थोड़े थोड़े के अंदर भेद करके बराबर सारी बातें आ जाती हैं अरहंत और सिद्धों के स्वरूप में। तो मुनि धर्म साधन द्वारा
चार घाती कर्मों का नाश होने पर, अभी तो अरहंतों का स्वरूप चल रहा है कि चार घाती कर्मों का नाश बराबर हो गया, और अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करके कुछ काल बाद चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, ये कुछ काल बाद बिल्कुल बीचों बीच लिखा है, कुछ काल बाद, मतलब कि ये पक्का है कि बिना अरहंत हुए सिद्ध नहीं हो सकते, और जो भी सिद्ध हुए हैं वे अरहंत पूर्वक ही सिद्ध बराबर हुए होंगे। ये भी निश्चित है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ काल जरूर पड़ेगा, कुछ काल का भेद बराबर रहेगा। ये कुछ काल का मतलब क्या है वास्तव में? क्या जी? जी एक साथ, मतलब बात है कहने की एक साथ, लेकिन उसी क्रम में बराबर, गुणस्थान की अपेक्षा तो उसी अब क्रम में बराबर जाएंगे, उनके लिए गुणस्थानों का क्रम बिगड़ेगा थोड़ी बराबर। जी जी, अरे वो समय की बात नहीं है, हम समय को नहीं पकड़ सकते, वो समय कितना कम है, पूरा का पूरा गुणस्थान का मतलब पहले गुणस्थान से अगर हमें सिद्ध बनना है तो मात्र अंतर्मूर्त का काल लगता है। पहले गुणस्थान से कहाँ तक का सफ़र करना है? सिद्ध बनने तक का सफ़र का मात्र कितनी देर का समय है? अंतर्मूर्त में। और अंतर्मूर्त में क्या है कि सब कुछ इतनी जल्दी, हाँ भैया सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है। मतलब बात ये है कि काल कम है, इसकी वजह से ये नहीं कि उनके आठों बराबर, वो तो गुणस्थान की अपेक्षा क्रम से ही अपने अपने समय पर होंगे, लेकिन देखा जाए तो प्रत्येक, अगर हम कह रहे हैं ना कि एक से लेकर अगर हमें सिद्ध तक बनना है बराबर, तो अंतर्मुहूर्त का काल देखा जाए तो प्रत्येक गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त है, और सभी को मिला लिया जाए तो भी अंतर्मुहूर्त है, सभी का प्रत्येक का काल भी अंतर्मुहूर्त है, प्रत्येक का भी कम से कम की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम, और अगर सबको मिला लिया जाए तो भी अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के भी, अंतर्मुहूर्त मतलब असंख्यात भेद बराबर उसके हो सकते हैं। यहाँ पे बात चल रही है कुछ काल बाद, ये कुछ काल बाद मतलब ये है कि 13वें गुणस्थान में रहेंगे तो कितना रहेंगे, कुछ समय तो रहना पड़ेगा, मतलब अंतर्मुहूर्त काल तो रहना ही पड़ेगा। 13वें 14वें गुणस्थान के अंदर कम से कम अंतर्मुहूर्त काल तो रहना ही पड़ेगा, और अधिक से अधिक कितना रहना पड़ेगा, अगर रहना पड़े तो बराबर, तो कहा कि 1 कोटि पूर्व कुछ वर्ष, 8 वर्ष कम और कुछ अंतर्मुहूर्त कम, मतलब 13वें 14वें, मुख्यतः 13वें गुणस्थान का काल कितना बराबर बड़ा हो गया एक तरीके से, मतलब अगर कोई किसी जीव का समो शरण मतलब बराबर लगा है, ये सीधी सी बात है, समो शरण की बात नहीं, अभी आयु कर्म इतना है, तो अभी आयु कर्म है तो पूरा तो बराबर आयु कर्म रहेगा, तो कह रहे हैं 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम, मतलब एग्जाम्पल के लिए लेके चलें कि कोई 8 वर्ष का बालक दीक्षा बराबर ग्रहण करता है, और 8 वर्ष का बालक अंतर्मूर्त में अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, और अपनी आत्मा में लीन होकर 13वें गुणस्थान में पहुंच जाता है, तो अभी अगर उसकी आयु 1 कोटि पूर्व की है तो 1 कोटि पूर्व वो 13वें गुणस्थान के अंदर ही बराबर रहेगा, तब तक वो सिद्ध नहीं बन सकता। इसका मतलब है कुछ काल बाद। पंडित जी ने कितनी सरल से लिख दिया, क्या लिखा, कुछ काल। ये कुछ क्या है वास्तव में, अधिक से अधिक 1 कोटि पूर्व, अरे 1 पूर्व के अंदर भी 70,56,000 वर्ष, करोड़ वर्ष, 1 पूर्व के अंदर कितने वर्ष हैं बराबर, 70,56,000 करोड़ वर्ष, ये 1 पूर्व के अंदर, और ऐसे 1 कोटि पूर्व, क्या जी, यही बात तो है बराबर, वही तो विषय बराबर है। मतलब कि क्या बात हुई, 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व की बात चल रही है, अभी उसका डबल नहीं करना बराबर। 1 कोटि पूर्व के अंदर मतलब कहा कि 1 पूर्व के अंदर भी 70,56,000 करोड़ वर्ष, और ऐसे 1 करोड़ पूर्व बराबर है, तो इतना लंबा समय तो इसी में, और इसको कह रहे हैं कुछ काल। अब इतना सोचने पे भी हमें बराबर, अब देखा जाए तो वो कहने की बात है कि 8 वर्ष कम बराबर का, इस सब के अंदर 1 कोटि पूर्व के अंदर 8 वर्ष कम और कुछ अंतर्मूर्त, जब तक 8 ही अंतर्मूर्त या कुछ अंतर्मूर्त की कम की बात है बराबर। अब वो देखा जाए तो 8 में सम्यक मिलने की भूमिका बराबर डेवलप हो जाती है, 8 वर्ष का बालक सम्यक का अधिकारी बराबर हो जाता है, तो उसकी अपेक्षा विचार किया जाए तो ऐसा भी बराबर हम देख सकते हैं। ऐसे ही कथन बराबर जनागम में मिलते हैं, उसकी अपेक्षा बात बराबर चल रही है। और जितने भी शरीर बढ़ता है 525 धनुष से अधिक किसी की काई नहीं होती।
जी। तो शरीर तो जैसे जैसे बढ़ेगा ही ना, जैसे अभी 525 धनुष से थोड़ा लेके उत्पन्न होंगे अरिहंत भगवान, मतलब हमारे जो पहले तीर्थंकर हैं। क्या? हाँ, उसके बाद तो धीरे धीरे कर्म की सारी जितनी प्रकृतियाँ, अशुभ प्रकृतियों का उदय खत्म दिखाई देता है। तो उसकी वजह से कोई शरीर का बढ़ना ऐसा कोई विचार है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं रहती है तो कोई कर्म की प्रवृत्ति नहीं है। मतलब जब इतने कम समय के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लिया, और सबसे बड़ी बात है हर समय कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा बराबर होती जा रही है, तो जिसके माध्यम से शरीर बढ़ना था वो कर्म ही निर्जरित होता जा रहा है, तो कहाँ बढ़ेगा शरीर? तो शरीर बढ़ने का कोई मतलब, सीधी सी बात ये है, इतना लंबे काल को भी पंडित जी ने क्या लिखा, कुछ काल बाद। लेकिन ये कुछ काल के अंदर भी ये गारंटीड है, चाहे वो एक दिन हो चाहे वो 1 कोटि पूर्व हो, अब तो गारंटीड सिद्ध होंगे ही होंगे कि जो अरहंत हो चुके हैं वो निश्चित रूप से सिद्ध होंगे ही होंगे। ये कुछ काल बाद की वास्तव में ऐसी बात है, इसलिए लिखा कि अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करके कुछ काल बाद 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, ये 4 आघाती कर्म में वास्तव में कोई बल नहीं बचा वास्तव में। जैसे कि जली हुई रस्सी है, अब उसमें फूंक मारी जाए तो उड़ जाए बराबर, कोई ताकत नहीं है, लेकिन अस्तित्व है, सत्ता है, तो उसकी अपेक्षा है बराबर, लेकिन ताकत इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब कुछ समय बाद ही चले जाएंगे, जो भी कर्म है वो अकर्म रूप अवस्था में वापसी चले जाएंगे। तो 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर, अभी तक औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर हुआ था, लेकिन अब परम औदारिक शरीर भी बराबर छूट जाएगा, और जैसे ही शरीर छूटेगा तो वो कपूर के समान बराबर उड़ जाएगा, नखून और बाल बराबर रह जाएंगे, उसको इंद्र आएंगे और उसको पोटली बराबर बांध के उसको नदी के अंदर उसको बहा दिया जाएगा, वो सब काम। लेकिन शरीर कैसे कपूर के भांति बराबर उड़ जाता है। कुछ प्रश्न है बराबर? क्षीर सागर नहीं, नदी के अंदर बराबर। अरे उसका निर्णय आप बराबर कर लेना, कौन सी नदी है, मुझे इसका वर्णन की बात नहीं कि कौन सी है कौन सी नहीं है। बात ये है कि कपूर के भांति शरीर बराबर उड़ जाता है। जी, क्या बनाते हैं? जी जी, उससे भस्म होते हैं। दोनों ही है कि अगर हम इस रूप में पढ़ें तो एक प्रमाण फिर ऐसा भी है कि उसको नदी के अंदर उसको पोटली में बांध के बहा दिया जाए, इसका भी विषय बराबर आता है। मैं पढ़ कर आया हूँ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, दोनों अपेक्षाएं हैं, ये भी बताया कि ये काम करके काम बराबर कर दिया। बात ये नहीं है, बात सीधी बात ये है, प्रकरण ये नहीं है, प्रकरण सिद्ध भगवान का चल रहा है। बात ये है कि अब कपूर के भांति बराबर उड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रयोजन भूत, या अब जानना अच्छी बात है, क्लियरिटी ज़रूरी है, लेकिन अभी प्रकरण के अंदर इतनी वो क्लियरिटी नहीं रहेगी क्या कहाँ है बराबर। अभी सिद्धों के स्वरूप के अंदर नहीं तो विषय भटक जाएगा हमारा। अभी बात चल रही है कि कुछ काल बाद 4 आघाती कर्मों का भस्म हो गया और परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर कैसा गमन हो गया है? ऊर्ध्व गमन स्वभाव, अर्थात स्वभाव ही कैसा है? ऊर्ध्व गमन है। सभी गुब्बारों में हवा भरी जाए, मुंह से नहीं, वो मशीन वाली, तो सारे गुब्बारे कैसे चले जाते हैं? ऊपर ही बराबर चले जाते हैं। कर्म कालिमा से अभी तक संसार में हैं, लेकिन जैसी स्वभाव ही कैसा है? ऊर्ध्व गमन का है, और ऊपर ही ऊपर स्वभाव बराबर जाता जाएगा। इसी को समझाने के लिए आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय के अंदर 5, 6 और 7 ये 3 सूत्र बराबर इसी के लिए लिखे। इसी का विषय मैं यहाँ पे इस पीपीटी के माध्यम से हम बराबर देख सकते हैं। 2 उदाहरण बराबर बताए, 6वें सूत्र के अंदर हेतु दिए और 7वें सूत्र के अंदर उसके दृष्टांत दिए कि ऊर्ध्वगमन बराबर कैसे होता है, क्या है, इसका सारा स्वरूप बराबर बताया गया है। पहला कहा कि पूर्व प्रयोग से क्या कहना चाहते हैं, उदाहरण देके समझाया।
घुमाया हुआ कुम्हार का चाक, जैसे कि अगर हमें मटका बराबर बनाना हो तो एक बार लकड़ी के माध्यम से चाक घुमा दी जाती है तो लकड़ी तो निकाल ली गई, लेकिन चाक थोड़ी देर तक घूमती रहती है। अब जीव का स्वभाव ही कैसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही उसका ऑटोमेटिक लंबे समय तक चलता रहता है। अभी देखा जाए तो अरहंत अवस्था थी, तो अरहंत अवस्था होते ही धरती से 5000 धनुष ऊपर तो पहले ही विराजमान हो गए। क्यों विराजमान? क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव था। पॉइंट टू बी नोटेड, गमन कैसा था? ऊर्ध्वगमन स्वभाव। लेकिन गमन तो कंटिन्यू था ना, अभी तो अरहंत अवस्था में रुक गए, लेकिन जाना कहाँ है? सिद्ध अवस्था। तो कुमार जैसे चाक को बराबर घुमाता है, वो कुछ देर तक घूमती रहती है, ऐसे ही वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव निरंतर होता रहेगा। इसलिए कहा पूर्व प्रयोग से। साथ ही साथ दूसरा दृष्टांत देने के लिए कहा कि संग का अभाव होने से, संग का अभाव होने के लिए उदाहरण दिया, लेप से मुक्त हुई तुमड़ी। कोई एक बर्तन समझ लीजिए, एक बर्तन को हमने अच्छी से मिट्टी से बराबर बांध दिया और उसको हमने नदी के अंदर, समुद्र के अंदर डाल दिया, तो अभी वो समुद्र के अंदर नीचे बराबर बैठा हुआ है, लेकिन समुद्र के अंदर नीचे बराबर है, लेकिन जैसे जैसे उसकी मिट्टी हटती जाएगी वो धीरे धीरे बर्तन ऊपर आता जाएगा, वो तुमड़ी धीरे धीरे ऊपर आती जाएगी। ये तुमड़ी का फल बराबर होता है, जहाँ तक इसी फल को तोड़ के कमंडलू बराबर बनते हैं, तुमड़ी के फल को तोड़कर ही कमंडलू बराबर जो मुनिराज के बनते हैं, वो इसी कमंडलू, वो इसी फल के माध्यम से बराबर बनते हैं, इस तुमड़ी के फल के माध्यम से। एक में से दो कमंडलू बराबर बन जाते हैं। आज के जो बनते हैं उसकी बात नहीं, प्राचीन काल में जैसे वो मुनिराज वो सारी प्रक्रिया हुआ करती थी, वो तुमड़ी से हुआ करती थी। तो धीरे धीरे हटता जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा आप लोग बताइए। मिट्टी धीरे धीरे हटती जा रही है एक बर्तन के ऊपर से, कितना ऊपर जाएगा? आसमान में चला जाएगा, नदी के पानी के ऊपर बराबर रहेगा। इससे कहना चाहते हैं कि संग का अभाव हो गया। ऐसे ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलोकाकाश में चले जाएंगे। कहाँ रहेंगे? क्योंकि वो पानी तक ही बराबर लेवल रहेगा, इसीलिए जो 3 वातवले होते हैं, जिसमें अंतिम वातवले जो तनु वातवले है, वहाँ तक बराबर जाएंगे। लेकिन उससे अगला सूत्र दिया कि धर्मास्तिकाय द्रव्य, कि वहाँ पर नहीं है, अलोकाकाश में धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य नहीं है, इसलिए वहाँ पे जीव का गमन नहीं हो सकता, क्योंकि गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त बराबर बनता है। अब वहाँ पाया ही नहीं जाता तो वहाँ तक उनका गमन बराबर होता है। साथ ही में तीसरा हेतु दिया इसी ऊर्ध्वगमन को समझाने के लिए, बंधन का टूटना। बंधन का टूटना मतलब उदाहरण बहुत सुंदर दिया दृष्टांत, बीज कोश के बंधन से मुक्त हुआ एरंड बीज। ये एरंड का एक बीज है, जैसे ही इसको तोड़ा जाता है तो इसका स्वभाव है चटक के ऊपर ही कूदता है। हमने कोई चीज़ तोड़ी और तोड़ के सीधा एकदम, जैसे कि अगर मूंगफली है, मूंगफली को एग्जांपल हो तो कैसे भी टूट जाए बराबर, लेकिन थोड़ी तो एकदम चटक के ऊपर ही बराबर जाएगी। ऐसे ही जैसे ही कर्मों में बंधा हुआ था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म में था, तब तक तो उसके अंदर था, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे परत खुलती जाएगी तो कैसे वो सीधा ऊपर उचक के जाएगा। इसीलिए कहा कि बीज कोश के बंधन से मुक्त हुआ एरंड के बीज के समान ऊर्ध्वगमन बराबर होता है। अब देखो तो आचार्य उमा स्वामी देव ने कैसे कैसे उदाहरण बराबर यहाँ पे समझाने के लिए दिए हैं। इसका ये दृष्टांत पता लगता है, इससे ये पता लगता है उस समय विहार किया करते थे तो यही चीज़ें बराबर दिखा करती थी कि एक कुम्हार घड़ा बराबर बना रहा है और वो बाद में घूमता जा रहा है। ये देखा कि भैया एक चीज़ नीचे दबाई थी और वो फिर उसके ऊपर आ गई। ये देखा कि किसी ने फल तोड़ा तो बीज एकदम ऊपर गया, तो कहा कि भैया ये तो हम इसको उदाहरण की तरह प्रयोग कर सकते हैं, और उदाहरण की तरह प्रयोग कर दी। ऐसे हमारे जितने भी मतलब आप जितने भी उदाहरण देखेंगे न्याय के ग्रंथ में, 2 ही लोग आपको प्रसिद्ध मिलेंगे, एक देवदत्त और एक जिनदत्त। एक देवदत्त और एक जिनदत्त। जिस समय न्याय के ग्रंथ लेके जा रहे होंगे उस समय अक्सर लोगों के नाम देवदत्त या जिनदत्त ही बराबर होंगे। उन्होंने उदाहरण में भी बना दिया कि यह देवदत्त है और ये दक्षिण से आया है या पश्चिम से आया है, या ये जिनदत्त है ये दक्षिण से आया है पश्चिम, सारे उदाहरण उसके हिसाब से बराबर बन गए। मतलब इन्हीं चीज़ों से आपको पता है जितने भी हमारे आचार्य होते हैं वे ग्रंथ लिख के जाते हैं, लेकिन कैसे लोकेशना से दूर रहते हैं। इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से आधार लगाया जाता है कि वो कितने साल पुराने आचार्य हैं। जितनी स्टडी बराबर की जाती है देखा जाता है कि भैया ये सारी चीज़ें किस ज़माने में बराबर पाई जाती थी। पता लगा कि इस ज़माने में पाई जाती थी कि आचार्य कुंद देव के ज़माने में सारी चीज़ें पाई करती थी, तो भैया इनका समय आचार्य कुंद देव के नज़दीक ही बराबर
होगा। समय का निर्धारण बराबर ऐसे किया जाता है। साथ ही साथ चौथा उदाहरण दिया ऊर्ध्वगमन के लिए, ऊर्ध्वगमन स्वभाव हेतु दिया और कहा अग्नि की शिखा। अग्नि की शिखा हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर ही बराबर जाती है। अच्छा, मोमबत्ती को उल्टा कर दो तो कहाँ जाएगी? तो भी ऊपर ही जाएगी। क्यों जाएगी ऊपर? क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही हमारा स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन का ही है, और अब तो वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव उनके पूर्ण रूप से स्वभाव प्रकट हो गया है, तो वो लोक के अग्रभाग में भी जाके विराजमान बराबर हो जाते हैं। हम कहें कि वो सिद्ध शिला पे विराजमान होते हैं, तो सिद्ध शिला पे विराजमान बराबर नहीं, सिद्ध शिला के ऊपर भी 3 वात वाले हमने बात की, और वो 3 वात वाले की भी पूरी यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि कैसा होता है। आधे कटे नींबू के समान वो सिद्ध शिला का आकार बराबर बताया। वो आगे ऊपर जहाँ विराजमान बराबर होते हैं वो 45 लाख योजन के व्यास के माध्यम से बराबर है। मोटाई वटाई बहुत सारा विषय बराबर बताया, लेकिन अभी हमारा उस विषय के अंदर गमन करने का विषय भी नहीं है। लेकिन इतनी बात हमें अवश्य समझ में आई कि यहाँ पे कहा, एक सेकेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है ऊर्ध्वगमन स्वभाव। तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव और लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए, इसका क्या तात्पर्य है? सभी को बराबर समझ में आया? कुछ बातें विशेष भी जानने को अवश्य मिली होंगी। साथ ही साथ वहाँ जिनको समस्त पर द्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है, तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। अब इससे एक और बात हमें बराबर, कुछ बातें तो आपको समझ में बराबर आई, सामान्य ही है। कुछ बात कही कि पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, अर्थात पुरुष के आकार रूप तो बराबर विराजमान हो गए। लेकिन अब प्रश्न आता है कि हमने जनागम में ये पढ़ा है कि जो हमारा सिद्ध शिला है, जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे सिद्ध भगवान ना हो। ऐसा कोई भी धरती पे स्थान नहीं है जहाँ पे सिद्ध भगवान जहाँ से विराजमान नहीं हुए हों। अब प्रश्न दिमाग में आता है, लेकिन समुद्र में कौन सी तपस्या कर रहे होंगे? इतना अपार समुद्र है, समुद्र में कहाँ बैठ के तपस्या कर रहे होंगे? इतने लंबे चौड़े पहाड़ हैं, कहाँ पहाड़ों पे जाके तपस्या कर रहे होंगे? इसके लिए भी आचार्य ने उदाहरण बराबर दिया कि कुछ केवली ऐसे होते हैं जो उपसर्ग केवली होते हैं, जिन पे पूर्व भव का बैरी उपसर्ग करता है, और उपसर्ग करके अब बैर है, पुराना बैर है, उसको बराबर निकालना है। तो जहाँ तपस्या कर रहे हैं वहाँ से उनको उठाया और नदी में फेंक दिया। लेकिन नदी में फेंकते हैं तो नदी में गिरने से पूर्व ही इतनी जल्दी कर्मों की अवस्था क्षीण होती है कि नदी समुद्र में गिरने से पूर्व पहले ही अंतर्मूर्त में ही मुक्ति की अवस्था बराबर प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब कुछ प्रश्न भी हमारे दिमाग में उपस्थित हो सकते हैं कि कैसे विराजमान होंगे? आकार कैसे भी होगा? जिस समय किसी ने फेंका है तो ऐसे ही तो बराबर गिरेंगे नहीं, या जो भी आकार बराबर होगा, शरीर का आकार टेढ़ा मेढ़ा भी बराबर हो सकता है उस समय के अंदर। तो उस समय में ऐसे रूप में अवस्था विराजमान हो तो ऐसे ही विराजमान हो जाते होंगे क्या? अभी तो प्रश्न बराबर खड़े करें ना, उत्तर तो आगे आएगा, यही उत्तर आएगा, लेकिन आगे आएगा। पहले प्रश्न तो बराबर उपस्थित हो। बात क्या है कि कोई सा भी आकार हुआ और उसी आकार के अंदर ऊपर पहुंच गए तो ऐसे विराजमान, मतलब कोई कैसे भी विराजमान बराबर हो रहा है। अरे कैसे भी नहीं, जनागम में 2 आसन अक्सर बताए गए हैं, एक पद्मासन और एक खड़कासन। इसीलिए हमारी जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं हमें खड़कासन में दिखाई देती हैं या पद्मासन के अंदर बराबर दिखाई देती हैं। यही 2 आकार, यही 2 अवस्थाएं बराबर दिखाई देती हैं। तो इन्हीं अवस्था में जाके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। सभी के सिर तो एक समान हैं, लेकिन सभी के पैर एक समान हो ऐसी बात नहीं है। अगर मोटाई की बात करें तो अधिक से अधिक मोटाई हम देख सकते हैं कि 525 धनुष की बराबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी काय किसकी थी? 525 धनुष हमारे बाहुबली भगवान की बराबर थी, तो उसकी अपेक्षा हम देख सकते हैं। और ये भी है कि जो मुक्त बराबर होंगे जीव कितने के हो सकते हैं? 7 हाथ के भगवान महावीर बराबर हुए, तो 7 हाथ तक के बराबर हर तरीके के। सबसे बड़ी बात है सबका ऊपर का हिस्सा समान है, नीचे की समानता की आवश्यकता नहीं है। अरे सबकी बुद्धि मिलनी चाहिए, हम सबकी बुद्धि नहीं मिलती, इसीलिए हम सब छोटे बड़े हैं। हम सबके क्या मिलते हैं? पैर मिलते हैं। तो क्या कहते हैं ना दूसरे के लिए चिढ़ाने के लिए, भैया तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? कहाँ है बुद्धि? घुटनों के अंदर तुम्हारी बुद्धि है। तो वास्तव में हम सबकी सारे, ये तो सारी समान ही है बराबर,
हम धरती से बराबर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हम सब यहाँ से तो एक जैसे हैं, लेकिन ऊपर से देखें क्योंकि बुद्धि, सबके विचार एक जैसे नहीं है ना। नाना कम्मा नाना जीवा, कि नाना प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, और जितने प्रकार के जीव दिखाई देते हैं उतने प्रकार के कर्म दिखाई देते हैं, लेकिन सारे के सारे एक जैसे वहाँ पे विराजमान होते हैं। तभी तो हमने थोड़े दिन पहले आप लोगों से भी शायद पहले पूछा था, हम सभी अरहंत भगवान की प्रतिमाएं देखें तो सबकी एक जैसी लगती है, और हम सबकी कैसी लगती है, अलग अलग, थोड़ी विशेषण तो कैसी लगती है बराबर, कैसे बराबर सभी अलग अलग बंदरों जैसी शक्ल सबकी अलग अलग बराबर दिखाई देती है, सब अलग अलग। कोई कहे कि बंदरों, सब बंदर तो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, अरे नहीं, हम सब ऐसे हैं कि सबकी होते हुए भी सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी ऐसा क्या है कि वो एक जैसे दिखाई देते हैं और हम अलग अलग दिखाई देते हैं। बात यह है कि अब सबकी बुद्धि एक जैसी चलती है, सबके अनंत गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं, इसीलिए उनके अंदर ऐसा कोई भेद देखा जाता नहीं है। साथ ही साथ आगे विषय को बढ़ाते हैं। देखिए आगे क्या लिखा कि जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसीलिए समस्त सम्यक ज्ञान दर्शन आदि आत्मिक गुण। अब यहाँ पर बराबर रुकते हैं। लिखा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ माने हो चुका माने प्रतिपक्षी जिन कर्मों की बात की जा रही है वो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। तभी तो इसीलिए समस्त सम्यक्त ज्ञान दर्शन आदि आत्मिक गुण बराबर प्रकट हुए हैं। इसकी चर्चा विशेष रूप से इसी मोक्षवर प्रकाशक के थोड़ा आप और आगे जाएंगे, जहाँ तक 70 पृष्ठ के आसपास यही विषय है। सिद्धों के सुख के बारे में पंडित जी ने लिखा कि सिद्धों का सुख वास्तव में कैसा है, उसके प्रकरण में भी ये सारा विषय पंडित जी ने आगे लिया है। साथ ही साथ संपूर्णतः अपने स्वभाव को प्राप्त होते हुए, किसके स्वभाव को प्राप्त होते हुए? अपने स्वभाव को प्राप्त होते हुए, जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, इसीलिए समस्त अमूर्तत्व आदि आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं, तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ है, इसीलिए निराकुल आनंद में शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे बात की गई, देखिए अभी अभी ध्यान गया, लिखा कि सम्यक्त ज्ञान दर्शन आत्मिक, तो ये गुण है, और यहाँ पे बराबर क्या लिखा? अमूर्तत्व आदि आत्मिक धर्म है। एक को गुण लिख रहे हैं और एक को धर्म लिख रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है गुण और धर्म के अंदर? या तो गुण ही बराबर लिख देते। अच्छा, अमूर्तत्वादी हमारे गुण है या नहीं है या नहीं है? अच्छा ये बताइए, क्या ज्ञान दर्शन आदि हमारे धर्म है या नहीं है? देखिए एक अपेक्षा से तो गुण धर्म शक्ति स्वभाव सब एक है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा भेद करके लिखा है कि एक को गुण लिखा और एक को धर्म लिखा, तो दोनों में किंचित अर्थ भेद बराबर हम देख सकते हैं। जितने भी गुण होते हैं, गुणों की पर्याय तो अवश्य होती हैं, लेकिन धर्म की पर्याय नहीं होती। जैसे अमूर्तत्व आदि, ये अमूर्तत्व की कोई पर्याय नहीं है। अमूर्तत्वादी तो जीव का लक्षण ही बराबर है, अमूर्तत्वादी तो जीव का वियोगो लक्षणम बराबर है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा अमूर्तत्वादी जीव को बराबर उससे देखा जाता है, उससे उसको पहचाना जाता है। तो धर्म के कभी भी पर्याय नहीं होती, मतलब धर्म तो सारे ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन जितनी भी क्या हैं गुण होते हैं, उन सबकी संतानें मतलब उनकी पर्याय बराबर देखी जाती हैं। इसीलिए थोड़ा भेद यहाँ पर किया है। आगे क्या लिखा था कि जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसीलिए अब थोड़ा बिंदु यहाँ पर भी, अभी इस बिंदु पर मैंने स्पर्श नहीं किया, लिखा कि जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, इसीलिए तो समस्त अमूर्तत्व आदि आत्मिक धर्म प्रकट हुए। कारण बताया कि अमूर्तत्व आदि आत्मिक गुण क्यों प्रकट हुए हैं? क्योंकि जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ है। नो कर्म वास्तव में क्या है? शरीर आदि, और शरीर आदि है तभी तो अभी हम अपने को मूर्तत्व कहते हैं। अभी तो हमने दोनों अपेक्षा है ना, जीव को मूर्तिक भी कहा जाता है और अमूर्तिक भी कहा जाता है, लेकिन जैसे ही नो कर्म दूर होते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? अमूर्तत्व। मतलब एक के पीछे कितना बड़ा कारण पंडित जी ने यहाँ पे दिया है। साथ ही साथ जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसीलिए निराकुल आनंद में शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। अब भाव कर्म का सीधा सीधा संबंध देखा जाए तो भाव कर्म वास्तव में क्या है? वो 4 कर्म है। 4 कर्म माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। और इसमें भी भाव कर्म की, क्योंकि आनंद की बात चल रही है, तो भाव कर्म की मुख्यता से देखा जाए तो वो बात क्या है?
मोहिनीय कर्म, वो मोहिनीय कर्म चला गया तो निराकुल सुख बराबर प्रकट हो गया है। तो समस्त सभी बराबर आ गए। विशेष रूप से समझने के लिए कहा कि यहाँ पे निराकुल आनंदमय दशा की बात की गई है। आगे लिखा कि जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। अर्थात हम सभी को सिद्ध होना है या नहीं होना, तो उसके लिए बता रहे हैं कि भव्य जीवों को क्या होता है, स्वद्रव्य पर द्रव्य का विज्ञान होता है। पहला पॉइंट का स्वद्रव्य और पर द्रव्य का विज्ञान, मतलब सिद्धों को ध्यान के भव्य जीवों को ऑटोमेटिक ये पता लगता है कि स्वद्रव्य अलग है और पर द्रव्य अलग है। अब आप जब भी सिद्धों का ध्यान करना और अगर ये स्वद्रव्य पर द्रव्य में भेद नहीं कर पा रहे हैं तो समझना अभी हमारे सिद्धों का ध्यान नहीं हो रहा है। पता लगा ना, कोई कहे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे सिद्ध भगवान का ध्यान हो रहा है, ऐसे पता लगेगा अगर हमारे स्व और पर के अंदर भेद चल रहा है कि क्या स्व है और क्या पर है, तो समझ जाना क्या कि हमें क्या प्रकट हो गया है, हमें सिद्धों का ध्यान बराबर हो रहा है। और औपाधिक भाव और स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। औपाधिक भाव माने जो भी भाव उपाधि सहित होते हैं, अर्थात कर्म के उपशम शय शयोपशम से जितने सारे भाव हैं, और जो स्वभाव के भाव हैं, मतलब कि इनको 5 भावों में से 2 रूपों में बांटें तो एक है पारिणामिक भाव और एक है वो 4 भाव जो कर्म के उदय शय शयोपशम इन सभी कर्मों की अवस्थाओं से बराबर दिखाई देते हैं। 2 में, एक पारिणामिक और एक बाकी के 4। तो सभी के सभी औपाधि जन्य हैं, सभी के सभी। जो जिस जीव को कर्मों का क्षय भी हो रहा है तो वो क्षय की भी अभी क्या है, उपाधि। चाहे ठीक है क्षय बराबर कर्मों का क्षय तो हमें करना ही है, हम सभी जीव शायिक सम्यक दृष्टि होंगे तभी तो अपनी आत्मा का कल्याण करके मुक्ति में पहुंच पाएंगे। लेकिन जितनी भी हैं अभी कर्म की अपेक्षा से बात चल रही, कर्म सापेक्ष कथन, कर्म के सापेक्ष कथन बराबर देखे जाए। लेकिन पारिणामिक भाव के अंदर किसी भी प्रकार का कर्म सापेक्ष कथन देखा ही नहीं जाता, इसलिए वो स्वभाव है। और उसी स्वभाव के आधार से वो सारे धर्म प्रकट होते हैं कि हम उसी के माध्यम से शायिक सम्यक दृष्टि, हम औपशमिक सम्यक दृष्टि या मिथ्या शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, इसी के माध्यम से उस स्वभाव के माध्यम से ही बराबर हो पाते हैं। साथ ही साथ जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान होने का साधन होता है, इसीलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। प्रतिबिंब समान मतलब क्या कि जब हम सिद्ध भगवान के दर्शन करें तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखना चाहिए। हम जब आईने में देखते हैं तो हमें कौन दिखाई देता है, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब सिद्ध भगवान हमारे लिए दर्पण के समान है कि हम उनको देखेंगे तो हमें अपना ही स्वरूप दिखाई देना चाहिए। मतलब कि जो सिद्धों की भक्ति करता है उसे अपना स्वरूप बराबर दिखाई देता है। तभी तो कभी विचार कीजिए कि जितने भी हमारे साधु परमेष्ठी हैं, उनके दिनचर्या के अंदर वो भी पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं। मतलब कि उनके यहाँ भी सिद्ध भक्ति देखी जाती है, उनके यहाँ भी सारी अरहंत भक्ति बराबर देखी जाती है। इस सिद्ध भक्ति वास्तव में क्या है, अरे सिद्धों की भक्ति करके वो अपनी आत्मा का दर्शन करने का प्रयास बराबर कर रहे हैं, और हमें भी अगर करना है तो ऐसे ही करना चाहिए। इसलिए उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। और सबसे बड़ी बात, प्रतिबिंब वो होता है जो बिल्कुल स्वच्छ होता है। प्रतिबिंब वो होता है जो बिल्कुल स्वच्छ होता है। अगर हम आईने में थोड़े गंदे दिखाई दे रहे हैं तो हम आईने को साफ करेंगे क्या? अगर वो मूर्ख होगा जो आईने को साफ करेगा कि भैया मैं गंदा दिखाई दे रहा हूँ, अभी भी देखे अरे अभी भी दाग दिखाई दे रहा है, ये पिंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, साफ करने से तो साफ हो जाएगा, यहाँ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मलिनता कहाँ है, मलिनता अपने में। आईना तो मात्र जो है उसको दिखाने का काम करता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो हो वो दिखाई देगा। अब हम उनके जैसे हैं तो वैसा ही स्वरूप अगर हमें दिखाई दे, मतलब क्या, जिस समय हम सिद्ध भगवान को ध्यान की बात चल रही है ना, जिस समय हम सिद्ध भगवान को देखें उस समय हमें अपनी पामर अवस्था दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर हमें उस समय अपनी पामर अवस्था दिखाई देगी, भैया हम तो दीनहीन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप ही सर्वशक्तिशाली, ये भी एक अलग अपेक्षा है, इसका निषेध नहीं है। जब हम पूजन भक्ति करेंगे तो यही बात बराबर करेंगे। लेकिन अभी प्रकरण ध्यान का चल रहा है। ध्यान के अंदर बात क्या की जाएगी कि अब मुझे उनके समान अपने को देखना। अगर पामर देखूंगा, दीनहीन देखूंगा तो कभी सिद्ध नहीं बन पाऊंगा अपने को। तभी तो वो बार बार गुरुदेव श्री के प्रवचन में कोई जीव से भूल भी हो तो क्या भूलेला भगवान से, भूल भी रहा है और क्या है
ऐसा कौन सा भगवान है जो भूलता है? अरे भैया भूलेला भगवान चाहे है तो स्वभाव से भगवान ही, स्वभाव से भगवान है ना। हम अपने को सिद्ध भगवान के स्वरूप देख के अपने को स्वभाव से भगवान देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी वैसा ही बराबर बन जाएगा, हमारा बिंब भी ऐसा ही हो जाएगा। और अंतिम बात की कि जो कृत्य हुए हैं, कृत्य हुए हैं अर्थात अब कुछ करने लायक काम नहीं, जो कुछ करने लायक था सब कर लिया। कृत माने कार्य, कृत्य अर्थात कर लिया, जो भी करने योग्य कार्य थे वो सब कर लिया, अब कोई कार्य करने योग्य नहीं बचा। इसीलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। बता दिया, हेतु बताया कैसे रहते हैं, क्योंकि कृत्य हो चुके हैं इसीलिए रहते हैं। हम कहें कि भैया हम ऐसे क्यों नहीं हो पाते, हम ऐसे बराबर हाथ पे हाथ धर के क्यों नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमारे विकल्प चलते रहते हैं ना। अभी ये करना है, अभी ये करना है, अच्छा इसके बाद यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, घर जाओगे सभी, हाँ जी कि ना जी, अरे जल्दी छोड़ो 2 मिनट बचे हैं बस, तुरंत भागते हुए दिखाई देंगे, यहाँ से गाड़ी चलेगी, जल्दी से घर पहुँच जाएंगे बराबर। घर के बाद क्या करेंगे, इतनी जल्दी सोएंगे, दिल्ली वाले इतनी जल्दी सो जाएंगे, सोएंगे क्या सभी लोग, लेट तो जाएंगे ही बराबर, नींद लग गई तो लग गई, मतलब सब कुछ ना कुछ करेंगे ना, करने का विकल्प है ना। इसीलिए हम अनंत काल तक हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते। यहाँ पे कह रहे हैं अब करने लायक कुछ काम ही नहीं बचाना। और सबसे बड़ी बात है, इन सिद्ध भगवान ने सभी काम करके ऐसा नहीं पहचाना कि अब कुछ करने लायक बचा नहीं है। कुछ काम किया, जीवन तो थोड़ा ही था ना, थोड़े जीवन में ही पता लग गया, कुछ काम किया आनंद नहीं आया, अरे भैया सारे काम कर लिए। मतलब कोई कहता ना भैया मैंने तो पूरा जगत घूम लिया, अच्छा आप सब जगह घूम के आए हो, अरे पूरा जगत घूम लिया मैंने, मतलब पूरी दुनिया देख ली। पूरी दुनिया देख ली का मतलब क्या है, मुझे पूरी दुनिया का स्वरूप पता है, सारे काम मैंने कर लिए, मतलब जो कार्य करने थे उसमें कोई रस नहीं था, रस अपनी आत्मा में था। इसीलिए यहाँ पे विशेषण के साथ यहाँ पे बात पूर्ण की कि ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए, निष्पन्न अर्थात परिपूर्ण, जो ऐसे कार्य में हो चुके हैं, श्री सिद्ध भगवान हैं, अर्थात वंदितु सर्व सिद्धे हैं, उनको हमारा नमस्कार हो, उनको हमारा नमस्कार हो। सिद्धों को नमस्कार की बात तो यहाँ पे पूर्ण हुई, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण हमारी बात बची है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या सिद्धों को नमस्कार करने आए थे, किसको नमस्कार करने आए थे, सिद्धों को नमस्कार करके अपने सिद्ध स्वरूप आत्मा को नमस्कार करने आए थे। अब घर जाके कोई करना है ना, लेटना नहीं, घर पे जाके करना है तो क्या करना है, अब सिद्ध भगवान अपने को अनुभव करना है। ये कार्य चलता रहेगा तो हम भी शीर्घति शीर्घ सिद्ध भगवान बने। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण। शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी